15 दिन के अंदर गंगा के जलस्तर में जबरदस्त गिरावट आई है। वाराणसी में 2 से 2.5 फीट तक गिरा गंगा नदी का जलस्तर। ये एक और अहम जानकारी आपको दे दें, 80 घाट पर सीढ़ियों से करीब 60 मीटर दूर पहुंची है गंगा। वाराणसी के घाटों से 30 से 65 फीट दूर बह रही है गंगा, यानी गंगा नदी का पानी दूर होता जा रहा है। जिस बात का जिक्र देवी प्रसाद द्विवेदी जी भी अभी थोड़ी देर पहले कर रहे थे, उसी से जुड़ी हुई ये खबर हमने आपके सामने रख दी। और आइए अब आपको बताते हैं जल स्तर, वाटर लेवल घटने से और पानी के हरे होने से जो पूरा इकोसिस्टम है उस पर कैसा संकट आन खड़ा हुआ है। पानी हुआ हरा, खतरा बढ़ा, गंगा नदी के इकोसिस्टम पर संकट बढ़ा है। और यही वजह है कि न सिर्फ इसकी पड़ताल जरूरी है बल्कि सॉल्यूशन ढूंढना भी बहुत जरूरी है। नदी का ऑक्सीजन लेवल कम हो गया है, ये एक्सपर्ट्स का मानना है। गंगा का पानी बुरी तरह दूषित हो चुका है और गंगा के पानी से तेज बदबू आ रही है। ये हालत हो गई है क्योंकि प्रदूषण बढ़ता रहा और हमने उसे रोकने के लिए कुछ नहीं किया। गंगा में पलने वाले छोटे जीवों पर खतरा बढ़ गया है। नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा पानी में बहुत ज्यादा बढ़ गई है, डेडली लेवल पर। नदी में जल का तापमान बढ़कर 35 डिग्री तक पहुंच चुका है और गंगा में पलने वाले जीवों की प्रजाति पर भी इसका असर पड़ रहा है। पानी पीने या रोजमर्रा के काम में इस्तेमाल के लायक बिल्कुल नहीं रह गया है और इसका इस्तेमाल खतरनाक हो सकता है। पानी के इस्तेमाल से दिमाग या खून संबंधी दिक्कतों की संभावना, आशंका जताई गई है। आप अंदाजा लगाइए कि किस कदर प्रदूषित हो चुका है जीवनदायिनी गंगा का पानी। द्विवेदी जी, होना क्या चाहिए अब इस पर अगर हम बात कर लें? तमाम एक्सपर्ट्स का भी मैं रुख करूंगा। सबसे पहले आपका कमेंट, इस वक्त जरूरी क्या है? कौन कौन से वो कदम जो तुरंत उठाए जाने चाहिए? हमारे दृष्टि में सबसे आवश्यक चीज ये है जी, गंगा का जो जल जहां जहां भी बांध या जिस भी रूप में बधा है वो सारी चीजों को खोल देना चाहिए। अविरल प्रवाह होना चाहिए। अविरल प्रवाह होते ही गंगा के रंग में और जीव प्राणी में सीधा अंतर सामने दिखाई देगा। लिखा है कि पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम। पृथ्वी पर 3 ही मुख्य रत्न है जिसमें प्रथम स्थान जल का आता है। जल का संरक्षण, जल का प्रदूषण दोनों जीव प्राणी को सीधे प्रभावित करता है। इसलिए हमारी दृष्टि में गंगा काशी में जिस रूप में हो रही है, इतनी तेज सूखती जा रही है, घाट छोड़ती जा रही है, काशी वासी घबराए हुए हैं, विह्वल हुए गए हैं कि क्या हो रहा है। ऐसी स्थिति में अगर आप हमसे पूछ रहे हैं तो मेरा यही सुझाव है कि सबसे पहले जो गंगा का प्रवाह है वो अविरल रूप में हो। कहीं भी गंगा को बांधा न जाए, कहीं भी गंगा को मोड़ा न जाए। गंगा का प्रवाह उसी रूप में होगा, सारे जल और सारी स्थिति पूर्ववत हो जाएंगी। ये सब जो भी स्थिति बनी हुई है वो सब केवल कहीं न कहीं गंगा के प्रवाह को रोकने के कारण यही सामने दिखाई दे। प्रोफेसर वार्ष्णेय, क्या आप मानते हैं किस तरह से, जिसे कहा जा रहा है बार बार कि गंगा को अविरल बहने देना चाहिए, सारी समस्याओं का हल उसमें छुपा हुआ है, ये मुमकिन कैसे होगा? देखिए, इसके लिए कई सारे कदम उठाने पड़ेंगे हम जी। और पहली बात तो यह है कि जितने ये जो हमने जलाशय बनाए हैं उनके अंदर जो पानी संयंत्र कर दिया जाता है तो वो गंगा का पानी उसके हिसाब से कम होता रहता है। तो पहले तो ये है कि गंगा के जो जंगल गए हैं और जिसकी वजह से कि बाढ़ में एकदम पानी बह जाता है और टिकता नहीं है, और जो टिकता है वो पानी फिर बाद में गर्मी के दिनों में धीरे धीरे गंगा में आता है। तो एक तो चारों तरफ जो हमारी जो वाटर शेड है, जो गंगा की वाटर शेड है, उसको हमें हरा भरा करना है और उसके अंदर पेड़ों के रहने से और वनस्पति के रहने से पानी का संचय होता है जो गर्मी के दिनों में धीरे धीरे नदी की धारा बनकर आता है। पहली बात। दूसरी बात यह है कि हमको अपने प्रदूषण के ऊपर बहुत संयंत्र करना है और उसको रोकना है। अगर हम प्रदूषण बढ़ाते चले जाएंगे तो गंगा का पानी कभी भी निर्मल होना बड़ा मुश्किल हो जाएगा और ये असंभव हो जाएगा। जो हमारी धरोहर है उसके अंदर बहुत भारी दिक्कत आएगी और बहुत भारी क्षति होगी। और तीसरी बात ये है कि गंगा के अंदर जो हम सैंड की खनन करते हैं उसको एकदम रोकना चाहिए।
और चौथी चीज ये है कि शहरों के अंदर से जो कूड़ा कबाड़ जाता है, वहाँ की कॉरपोरेशन को ये जिम्मेदार बनाना चाहिए कि सही बात किसी है। भी प्रकार से शहर का जो गंदा पानी है और जो सूखा कूड़ कबाड़ डाला जाता है उसके अंदर प्रबंध ठीक से किया जाए, और अगर न हो तो उनको उसके लिए जिम्मेदार ठहराकर उनको ठीक प्रकार से उनका दंडित किया जाए या उसके बारे में ठीक है। विचार किया जाए। ठीक है, तो जब ठीक तक है। ये नहीं होगा ये और बहुत ये बहुत बड़े आपने कदम अच्छी नहीं जानकारियां लिए दी, और ये वो तमाम ऐसे अहम कदम हैं जिन पर अमल करना इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।